फोके दो भी। हाँ हाँ, लेकिन उनका बात क्या है ना, विधिवत पैसा जो बनता है वो देना पड़ेगा। वो कहा है ना भैया कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। तो चले चला थे, मिलेंगे। जय कटली मैया की। क्या? मतलब तुम कह रहे हो कि माँ चोर है? नहीं अशोक, क्या मूवी यकीन नहीं हो रही, तो कुछ कर रहे हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन मम्मी कैप्चर हुई है सीसीटीवी कैमरा में। मुझे फुटेज दिखाया बाबोद्रा काका ने। क्या क्या फुटेज है? अरे मम्मी डोरमैट उठा के पकड़ी गई है, कैप्चर हुआ है सीसीटीवी में। अरे यार मेरा गोबल्स गायब हो गया। अरे यार हाँ, मेरी कड़ी भी नहीं मिल रही है। एक सेकंड, आप प्लीज शांत हो जाइए। एक्चुअली क्या है ना, ये सब हमारे लिए भी नया है, तो एक बार हम अपने लेवल पे देख लेते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, आपका सामान कितनी जल्दी वापस आप तक पहुंचा सकते हैं। तब तक आप प्लीज शांति बनाए रखें, ठीक है। दीप्ति, क्या करें यार? अरे पुलिस को बुलाओ। हाँ नहीं 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 नहीं, आप प्लीज किसी से शायद, मत कीजिए। हाँ शायद कोई तलाशी लो। नहीं, कोई गलत फहमी हुई है। प्लीज ना एक सेकंड, आप ना वो एक बार तलाशी लो, एक बार तलाशी लो। हाँ 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 जरूर लीजिएगा। हाँ, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स। आप प्लीज शांति बनाए रखिए, प्लीज प्लीज। हाँ क्या फंस गए यार। अश्विन को समझ नहीं है मुझे। अश्विन माँ हो नहीं सकती। तो हमारी माँ नहीं है। एक काम करते हैं, क्या? मम्मी को जाके कन्फ्रंट करते हैं, क्या बोलते पागल हो हैं? गए? नहीं मैं नहीं, तुम फेवरेट हो ना मम्मी की। फेवरेट तो हो, लेकिन माँ थोड़ी कर सकते हो। माँ को ऐसे पूछेंगे कि आप चोरी कर रहे हो, माँ क्या सोचेगी? बच्चे ही विश्वास नहीं करते हो आप पे। पागल हो गए हो क्या? यार लेकिन सीसीटीवी फुटेज में मम्मी है, क्या करूं मैं? बसंती ने चुराया था, इसके वो बसंती चोर नहीं है, वो क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी में क्लेप्टोमेनिया है बेचारी, है ना। तो उसको बीमारी है चीजें उठाने की। सॉरी यार सॉरी, लेकिन पुष्पा के होते हुए आपका कोई भी सामान चोरी नहीं हो सकता है कभी। और तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो मेरे पीछे से मेरे बारे में? हाँ ये कर रही थी, मैं तेरी साइड था, मैं तेरी साइड था। अरे मैं वो हुई नहीं, तो बसंती है रे। वो क्या है ना, वो मेरी हमशक्ल है, तो अब उसने मेरी पहचान भी चुरा ली है। अब आप लोगों से मेरी एक ही विनती है कि आपने मुझे तो दिया है, बसंती को भी दीजिएगा प्यार। 16 अक्टूबर से आ रही है पुष्पा की हमशक्ल बसंती, सोमवार से शनिवार सोनी सब पर रात 9:30 बजे। थैंक यू। एक्चुअली ये हम पात्र को बस इस्टेब्लिश करने के लिए हमने ये स्किट रखा था, ताकि आप तक ये पहुंच जाए कि हम किस लिए ऑल द वे आए हैं मुंबई से। सो पुष्पा को तो अब इतने सालों से देख ही रहे हैं, लेकिन अब हम एक ऐसा पात्र ला रहे हैं आपके सामने। कहते हैं ना कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो पुष्पा जैसी दिखने वाली भी हमें घूमते घूमते कोई मिल गई, तो हमने सोचा कि इसकी कहानी भी कहनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक महिला है, थोड़ी सी अलग है, टेढ़ी है, थोड़ी सी शैतान है, लेकिन है तो एक महिला जिसने जिंदगी में बहुत सारी संघर्ष देखे हैं, स्ट्रगल देखे हैं। तो हम बसंती को आपके सामने लाना चाहते हैं, ताकि आप ये देख सकें कि समाज में पुष्पा के रूप में अलग अलग प्रकार से कितनी सारी महिलाएं हैं जो रहती हैं और जिनकी कहानी आप तक पहुंचनी चाहिए। और बाकी हमारे शो के बारे में 1-2 और नई खबरें हैं जो अश्विन और दीप्ति आपको देंगे। जैसे कि आप शो फॉलो कर रहे होंगे और आपने देखा होगा पिछले 1 महीने से हमारा शो आधे घंटे की जगह 50 मिनट 55 मिनट इसका ड्यूरेशन हो गया है, और ये बहुत ही मज़ा भी आ रहा है, उतना ही हमारे लिए मुश्किल भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, और हमारा जो नंबर ऑफ डेज है वो 6 के 6 हैं। सो हमारा काम डबल हो गया हम सबका, जितने भी बाकी आर्टिस्ट हैं हमारे शो में सबका, और हम लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। हम लोग हार्डली वी गेट टू सी द लाइट ऑफ द डे। तो हम लोग सुबह 9 बजे आते हैं, 9:30 बजे सेट से निकलते हैं, तो हम बिल्कुल देख नहीं पाते दिन कैसा होता है। तो आज अच्छा लग रहा है यहाँ अहमदाबाद आके, और हमारा शो जो कंटेंट पे बेस्ड है, और हमको जो अगर हम लोग बाहर जाते भी हैं तो हमको सिर्फ ये नहीं बोला जाता कि कौन कितना अच्छा लग रहा है, किसकी जॉ लाइन अच्छी है, किसने कपड़े अच्छे पहने, किसके अच्छे बाल है, किसकी दाढ़ी अच्छी है। हमको बहुत ही कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज किया जाता है कि आपका वो सीन में आपका ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था। तो ये बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को कि हम लोग ऐसा कंटेंट, ऐसा टीवी शो लेकर आ पाए जिसपे हमारे काम की बात होती, ना कि द वे वी लुक। सो रियली ग्रेटफुल, रियली ग्रेटफुल। तो बस इतना सा था हमारी तरफ से आपके लिए, हम ये पहुंचाना चाहते थे। तो आप प्लीज, अगर आपके कोई सवाल है, आपका कोई आप कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, वैसे तो मैं और लोगों को एक्सपेक्ट कर रही थी
लेकिन आज काफी आप कम में, वो शायद नवरात्र के कारण है ना, या इट्स बिकॉज ऑफ दैट, राइट? कोई नहीं, तो लेकिन आप तक पहुंच गई ना हमारी बात। yes. आप लोगों ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की, बाय द वे। But you knew how it was, like, so everything was very good. और थैंक यू, आप लोगों ने लाइंस ऐड की, 3 लाइंस थी, आपने 6 कर दी, तो हमको भी कुछ ना कुछ मिल गया टू इम्प्रोवाइज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दैट। चाहे उनको संभालो, क्योंकि इट्स लाइक एवरीथिंग वाज पुष्पा जी। एंड आई एंटर आल्सो एज वो बसंती वाला, आई जस्ट चेक अप। मतलब यू आर बिहाइंड, बट हम लोग लाइव देख रहे थे कि हाउ दे वर परफॉर्मिंग, इट वाज अमेजिंग। पुष्पा जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आपका स्टोरी, आपका सीरियल 55 मिनट का हुआ, वो थ्रू जा रहा था, ऑल सब स्ट्रगल्स में से आप आ रहे हैं, लड़की बच्ची को भी ढूंढ लिया, तो वो क्या हुआ कि आपको बसंती लाना पड़ा? You are the symbol of empowerment. Even my home, my wife, Yes. she's been a survivor of a fatal accident. Yeah. And she is a constant viewer and appreciate of all Pushpa Impossible. जी जी जी, मैं समझ। So what makes you to do the change? You are going well. No, it's not about that. We are not doing well. That's why we are getting बसंती। ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जब एक शो जो होता है वो फाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट होता है, लंबे समय तक चलने वाला होता है, तो हम भी ये समझते हैं कि ऑडियंस को भी कभी कभी कुछ, देखिए कहानी भले ही हम किसी, और ये कोई स्थायी पात्र नहीं है, ये एक वन ऑफ द पुष्पा की जर्नी में एक ऐसा व्यक्ति है जो आएगा, जैसे हर व्यक्ति से उसके जीवन में सरन सर आए, फिर जुगल सर आए, फिर नाना भट्टी सर आए, जितने भी लोग आए, तो ये बसंती भी उसके जीवन में एक पात्र ही आपको उस रूप में दिखाई देगी। लेकिन ये हमें बताना जरूरी है, क्योंकि उसके जीवन का ऐसा कुछ भाग है जो हम चाहते हैं कि आप तक पहुंचे। जो पुष्पा, वो भी आपको उतना ही प्रेरित करेगी जितना पुष्पा करती है। एक और, आपकी जो सब शुरुआत हुई थी, जी। तब आप घर पे रसोई बनाती थी, जी तो इट वाज एम्पावरमेंट। गुजरात में बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जहाँ महिला काम करती है, जी। सो दैट टाइम यू वर द सिंबल ऑफ द एम्पावरमेंट। जी। तो अभी आप पटन का पटोला का एक रेफरेंस लेके आप चलते हो, Correct. तो आपको कैरेक्टर के, आप जब आते हो तब ऐसा नहीं लगता है कि आपको भी यू शुड बी आल्सो इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच you already juxtaposed when serial started? Like personally, Not the character on the screen. on screen, Yeah. I didn't get your क्योंकि question. जब आप शुरुआत की थी तो आप Correct. रसोई करते थे, ये Yes. सब लोगों को पाला था, तो अभी आप सिर्फ यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द फैमिली, आपका Okay, कैरेक्टर, okay. राइट? तो स्कूल में भी आप वो, Yeah, she's studying. Yeah. She's preparing for 12. तो वो पैरेलल चल रही थी, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी कोई ऐसा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप अगर और कंट्रीब्यूशन के लिए कि देखिए, टिफिन का बिजनेस तो उसका है ही, वो बंद तो नहीं हुआ है, टिफिन तो उसका चलता ही रहता है। उसके साथ पटोरे का धंधा भी वो करती है। अभी क्या है, जुगल जो उसके बचपन के दोस्त हैं, वो उसके साथ को पार्टनर है, दीप्ति भी हेल्प करती है, तो पटोरे से भी जो भी आता है इकोनॉमिकली वो भी घर पे ही लगता है। सो आई थिंक पटोरा एंड टिफिन से हो जाना। बाकी अश्विन अब क्या आपका बिजनेस करते हैं? एक्चुअली क्या है, वो मम्मी का जो टिफिन बिजनेस वो चल ही रहा है, वो अंडरस्टूड है, तो वो एक ऑलरेडी एक अंडरलाइन बन चुका है। वो टिफिन का बिजनेस भी करती है, अभी एक्सपैंड हो गया है पाटन का, जो इनका पटोरे का बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन संभालती है, तो वो अंडरस्टूड है। मतलब दैट्स हाउ वी गो कि ऑडियंस नोज कि ये वंस इन अ वाइल एक सीन आता रहता है कि मम्मी किसी को टिफिन ब्यूटीफुल तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, तो वही पंडाल पे आज विजिट करेंगे। हालांकि वो भी हमारे लिए सरप्राइज होगा कि कहाँ कहाँ जाएंगे, बट इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। अहमदाबाद के लिए, मतलब यहाँ के लिए हम स्पेशली एक्साइटेड होते हैं कि नवरात्रि में विजिट करना है तो अहमदाबाद करना है। करुणा जी, Pushpa Impossible has become an iconic for many people, many women and souls. आपके जीवन में उसका क्या असर पड़ा है पर्सनल? मूलतः तो मैं जैसी थी वैसे ही हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अंदर से नहीं बदल पाता। लेकिन हाँ, अगर थोड़ा चीज़ों को हैंडल करने की जहाँ तक बात है, और मतलब जो भी स्ट्रगल्स अब मेरी लाइफ में आते हैं, तो मैं उन्हें थोड़ा सा 19-20 के अंदर है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो थोड़ा सा बेहतर तरह से हैंडल कर पाती हूँ। पहले जितनी टूट जाती थी, थोड़ी हिम्मत बढ़ गई है पुष्पा को देख देख के, कि जब वो एक ऐसे कर सकती है जीवन को, इतनी मुश्किल से जीवन जी सकती है, बच्चों को अकेले पाल सकती है, तो मुझे तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है। सो आई थिंक आई शुड बी वेरी हैप्पी एंड फील लाइक थैंक टू गॉड। तो मुझे पुष्पा से बहुत हिम्मत, बहुत पॉजिटिविटी और आगे बढ़ने का जो एक जज्बा होता है वो मुझे मिला है। सच्ची में सच, ये बिल्कुल सच बात है।
फील करते हैं ना आप, जो आप दिन भर करते हैं वो आपके अंदर भी रह जाता है ना थोड़ा सा, तो वो रह जाता है कहीं ना कहीं, उसकी जो ऊर्जा है ना पुष्पा की, जो उसकी सकारात्मकता है वो रह जाती है मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी, तो इट हेल्प्स मी पर्सनली। हेलो जी मेरा सवाल नमिता मैडम से कि आपने इस शो में जो किरदार किया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जी। किससे सवाल है आपका? अश्विन से? गरिमा 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 से? आप रिपीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन? आपने जो इस शो में अपना किरदार निभाया है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो मेरे लिए जर्नी भी बहुत डिफरेंट रही है, तो मैंने ये स्पेशली कैरेक्टर इसलिए चूज़ किया था बिकॉज ये वन ऑफ द पॉजिटिव था और एट द सेम टाइम इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसकी जो क्वालिटीज़ है वो मेरे में भी बहुत है। सो यू नो, और स्पेशली ये अपनी मदर इन लॉ के साथ बहुत क्लोज है एट द सेम टाइम, तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये किरदार पोर्ट्रे करी अपना कैरेक्टर, और इसकी जो क्वालिटीज़ है कि कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखती है, परिवार को भी और प्रोफेशनल लाइफ भी। सो ये क्वालिटीज़ आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग है और मेरे लिए भी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि जनरली आप लोग देख सकते हैं कि रियल लाइफ में इट्स वेरी डिफिकल्ट, और हम सुनने में भी नहीं आता कि सास बहू की बनेगी, या यू नो, चलो पति पत्नी के बारे में तो सुनने आता ही कि झगड़े होते रहते हैं, लेकिन सास बहू भी बहुत क्लीशे बन गया था। सो इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी, और जिस तरीके से दीपिका का कैरेक्टर बताया गया है कि शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट एट द सेम टाइम, वो बहुत ही बैलेंस में बिलीव करती है कि फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ स्पेशली। सो इस तरीके से अभी तक मैं पोर्ट्रे करते आई हूँ, एंड या आगे और देखते हैं क्या क्या नया मैं यू नो शेड देखने मिलता है। जैसे बॉलीवुड की बात की जाए तो अभी हॉरर मूवी का या फिर वीएफएक्स एक्शन मूवी का ट्रेंड चल रहा है जी। तो डेली सोप की बात की जाए तो बहुत सालों से वुमेन सेंट्रिक सब्जेक्ट पे ही सीरियल या डेली सोप आ रहे हैं जी आपकी सीजन भी इस पे बिल्कुल। जो पूरा ट्रेंड है वो कब चेंज होगा, नए सब्जेक्ट व्यूअर्स को कब मिले, क्योंकि कुछ बोरिंग टाइप सा हो गया है। देखिए क्या होता है ना, नए सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, केवल बनाने वालों की बात नहीं होती है, हमेशा दर्शकों की सबसे बड़ी बात होती है, बनता दर्शकों के लिए है। अब टीवी कौन देखता है? सबसे पहले आप बताइए, आपके घर में महिलाएं देखती है ना ज़्यादा। अब बेचारों उनके लिए तो कोई माध्यम होना चाहिए, फिल्में हैं लोगों के लिए, बच्चों के लिए ओटीटी है, ये है, फला है, ढिमका है, इंस्टा है, वो है, लेकिन एक टीवी में जो सीरियल्स आते हैं वो महिलाओं का एकमात्र सहारा है, जो वो देखती हैं और जिनसे वो इंस्पायर होती हैं। तो मैं चाहती हूँ आपको लोगों से उनका सहारा नहीं छीनना चाहिए। आई एम जस्ट किडिंग, आई एम जस्ट सेइंग दैट। हाँ, क्योंकि दर्शक वैसे हैं, हमारी ऑडियंस वैसी है टेलीविजन की, इसलिए वैसे शोज बनते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल शोज मैं कहती हूँ नहीं बनते, ऐसा नहीं है, बनते हैं, लेकिन उनकी उम्र नहीं होती उतनी, वो जल्दी ही खत्म हो जाते हैं, लंबे चल नहीं पाते। तो हमें आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए टू गेट अ चेंज, टू ब्रिंग अ चेंज। तो अगर आप लोग उस चीज को सपोर्ट करेंगे और अच्छा कंटेंट बनाएंगे तो क्यों नहीं बनेगा, अलग अलग प्रकार की चीजें बनेंगी ना, लोग बनाते ही हैं। मैंने भी बहुत समय पहले यशराज ने एक सीरीज बनाई थी अलग अलग, फाइनाइट, लेकिन वो उतनी नहीं पिकअप कर पाई, क्योंकि उसमें परिवार की बात नहीं थी, प्रेम की बात नहीं थी, आत्मा की बात नहीं थी, और रिश्तों की बात नहीं थी, जो सबसे ज्यादा टेलीविजन पे लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जिंदगी जीते हैं। हमारा भारत जो है वो परिवार प्रधान देश है, तो उसमें परिवार की कहानी तो चलेगी ही, वो कभी फेड नहीं हो सकती। तो मुझे लगता है कि बदलाव आना जरूरी है, सबको साथ लेकर चलना जरूरी है। ये कहानियां भी कही जाए, अलग भी कही जाए। सो आई थिंक इफ द ऑडियंस विल चेंज, वी विल ऑल्सो ट्राई टू चेंज इवेंचुअली। ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे हाउसवाइफ है जी उनके लिए एंटरटेनमेंट का टूल्स यानी सीरियल नहीं, सर्वप्रथम, क्योंकि वो हाउसवाइफ का आपने नाम लिया ना, वो घर पे रहती है ना, तो काम करेंगी, बच्चों का टिफिन बनाया, पति को भेजा, कपड़े मशीन में लगाए, फला किया, ढमका किया, उसके बाद सबसे पहले वो टीवी इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग टू, खोलने में सबसे आसान है ना टीवी, और आपको बड़ी स्क्रीन भी मिलती है, आप देखते भी हैं, और उससे वो जुड़ भी जाती है क्योंकि रोज आता है। तो मुझे लगता है कि टीवी उनका पहला माध्यम है मनोरंजन का, और आज से नहीं, दूरदर्शन के समय से। सो वो अगर घर पे रहेंगी तो मुझे लगता है टीवी देखेंगी सबसे पहले, उसके बाद कुछ और। एक डिस्कशन ऐसा भी होता है कोविड के बाद कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत सारे अभी खुल रहे हैं, बिल्कुल लेकिन इंडिया में ओटीटी प्लेटफॉर्म का जैसे ट्रेंड आया वो कोविड के बाद आया। जी, तो कंटेंट के ऊपर अभी बहुत सारा डिपेंड हो चुका है, एक्टिंग तो चाहिए, साथ साथ कंटेंट भी अच्छा चाहिए। करेक्ट। तो डेली शो पहले भी इसमें सफर कर रहे हैं, तो इसमें ऐसा एक्टर
उनको पुष्पा इम्पॉसिबल जैसे और शोज बनाने चाहिए। एक्चुअली टीवी मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता, टीवी मतलब हम एक कुछ सेट ऑफ शोज को बोल देते, तभी आपने बोरिंग आप नहीं कहा था हमारे शो को। हाँ मतलब आप हमारा शो देखिए एक बार, इनफैक्ट मैं देखिए क्या है क्योंकि अभी हमारे शो को आपके प्यार की वजह से, आपके साथ की वजह से 2.5 साल पूरे हो गए ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा शो कुछ साल और आगे चले और हम आपको एक ऐसी फ्रेश चीज़ देना चाहते हैं कि क्या होता है, पुष्पा के जीवन का स्ट्रगल आप देख चुके हैं, उसका संघर्ष आपने देखा, उसके साथ जुड़े, रोए, हंसे। तो हम जो बसंती जो पुष्पा के जीवन में आने वाली है वो कोई स्थायी पात्र नहीं है कि वो जीवन पर रहने वाली है। जैसे हर पात्र पुष्पा के जीवन में आता है, कोई ठहर जाता है, कोई चले जाता है। तो बसंती का हमें पता नहीं कि वो ठहरेगी कि जाएगी, लेकिन आ रही है ये कंफर्म। अब क्या है, हम चाहते हैं कि पुष्पा एज एन एक्टर भी आपने बहुत सराहा, तो हमारे मेकर्स भी चाहते हैं, राइटर्स भी चाहते हैं कि एक अलग अंदाज पुष्पा का आपके सामने आए जो आपको देखने को मिले। और फिर बसंती और पुष्पा साथ में मिलकर क्या करती, ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है। तो उसका आप बिल्कुल वेट कीजिए और बसंती में तो आपको बहुत मजा आएगा, जैसे पुष्पा भी आपको पता है। और बात यह है मजे की, सीता गीता, राम श्याम, अब यहाँ पर करीब करीब दोनों गीता है, क्योंकि दोनों जुगाड़ू हैं, दोनों मस्तीखोर हैं, दोनों अपने काम को कर, वो अकेले उस जिंदगी अपनी जी है, इसने भी अकेले जी, बस इस सिद्धांत के साथ जीती है, ये सिद्धांत को भी मिला, ये अंतर है। तो अब देखते हैं कि जो बसंती उसमें क्या बदलाव आते हैं, पुष्पा से मिलकर क्या सीखती है और पुष्पा उससे मिलकर क्या समझती है जीवन का मतलब। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग, मजा आएगा। इसके ऊपर आपके फैमिली पे क्या इफेक्ट होगा, आपके बच्चों को? देखिए, बच्चों को मैं अब कहानी आपके सामने रिवील नहीं करना चाहती, लेकिन जरूर उनको ये खालीपन जरूर आएगा, एक माँ का जो खालीपन होता है। फिर बसंती पुष्पा की जगह आती है या नहीं आती है, पुष्पा वहाँ जाती है, तो ये भी कहानी अभी तक हमें पता नहीं, लेकिन बसंती आ रही है कंफर्म है। और उससे तूफान तो आएंगे, तो आप भी जानते हैं, जब आपके जैसा कोई आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा तो तूफान तो आएगा, वो तो होना ही। साथ ही में बच्चों को पाला है, पति नहीं, गुजर नहीं चुका है, एक्स हस्बैंड वही रहता है अब जॉब में आकर, लेकिन मेरा पति ये जो संघर्ष जी उसके बारे में वो तो जितनी भी हमारे दर्शक हैं वो शुरू से देख ही रहे हैं कि पुष्पा ने कैसे अपना मंगलसूत्र बेचकर पहले घर का किराया दिया था, बापूदा ने उसको मंगलसूत्र बेचने पे मजबूर कर दिया था, ये आप लोगों ने देखा है। तो उसका वहाँ से संघर्ष शुरू हुआ, बचपन से शुरू हुआ, बड़े होने जवानी में चला, बेकार आदमी से शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसने उनको पाला, पति छोड़कर भाग गया, वो कैसे बम्बई आई, उसने कैसे बच्चों को पाला, कैसे टिफिन बना के धंधा शुरू किया। मतलब ये बहुत ही अविश्वसनीय सी बात है पुष्पा के लिए अगर कोई देखा है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर दूसरे मोड़ पर आपको पुष्पा मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको पुष्पा मिलेंगे। दुनिया में बहुत सारे जिन्होंने अकेले अपना जीवन जिया है। सो आई थिंक हम काफी हद तक रेप्लिकेट कर पाएंगे एक महिला के संघर्ष को पुष्पा के तौर पर।